नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्योर ब्लू डैशबोर्ड जो बैकएंड कोऑर्डिनेटर्स है। ये प्योर ब्लू डैशबोर्ड को अच्छी तरह से कैसे समझ सकते हैं और समझने के बाद उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप सिस्टम में लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये अलग अलग टाइप के बकेट्स आपको नज़र आएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि हर बकेट का एक अलग काम है। जैसे कि आपने अगर कंप्लेंट जनरेट किया तो कंप्लेंट जनरेट करने के बाद ये कॉल आ जाएगा एलोकेटिंग टेक्नीशियन में। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। कंप्लेंट जनरेट करने के लिए दो प्रोसेस है। एक तो मैन्युअली आप रजिस्टर कर सकते हो। तो मैन्युअली रजिस्टर करने के लिए क्या करोगे, आपको कस्टमर्स में जाना है। कस्टमर्स में जाने के बाद कस्टमर का नाम सर्च करना है और नाम सर्च करने के बाद कस्टमर के नाम को क्लिक करना है। अब जैसे ही आप कस्टमर के नाम को क्लिक करते हो, यहाँ पर उस कस्टमर का अगर एएमसी एक्टिव है तो आपके सामने उसका मशीन्स का लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मशीन का लोकेशन आएगा, मॉडल नंबर आएगा, एएमसी प्लान आएगा, स्टार्ट डेट आएगी, एंड डेट आएगी। यहाँ पे आप एएमसी इन्फो पे क्लिक करोगे तो एएमसी इन्फो पे आपको दिखेगा कि कौन एएमसी का प्लान क्या है, उसका एएमसी का नॉमेनक्लेचर क्या है, कितना सर्विस हमको देना है। और यहाँ पर आपको स्टार्ट डेट दिख जाएगा, एंड डेट भी दिख जाएगा। और यहाँ पर आपको सर्विस डेट्स ऑटोमेटिक जनरेट होके आ जाएगी, जो भी आप नॉमेनक्लेचर डालोगे उस हिसाब से। अब यहाँ पर सपोज आपको एक सर्विस प्रेशर पंप सर्विस देना है तो आप उस चीज़ को सिलेक्ट करके सेव कर सकते हो। तो कि क्या होगा, जब आप प्रिवेंटिव सर्विस में आओगे तो आपको बताएगा कि इस महीने का सर्विस जो है प्रेशर पंप सर्विस है। अब समझ लीजिए आपको एक कंप्लेंट जनरेट करना है। तो जैसे मैं रिक्वेस्ट न्यू कंप्लेंट पे क्लिक करूंगा, आपके सामने उसके लोकेशंस ओपन हो जाएगी। तो डिवाइस टाइप सिलेक्ट करना है आपको एग्जिस्टिंग, और यहाँ पर जिस भी लोकेशन का कंप्लेंट लॉक करना है उस लोकेशन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही आपने सिलेक्ट कर लिया लोकेशन, यहाँ पे आपको किस दिन कंप्लेंट असाइन करना है, आज करना है। तो कंप्लेंट टाइप, जैसे ही कंप्लेंट टाइप आप सिलेक्ट करोगे, सपोज नॉट कूलिंग का कंप्लेंट है और ये अगर चार्जेबल कॉल है, अगर आपको 500 रुपीज़ कलेक्ट करना है तो आप वो अमाउंट भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अमाउंट मेंशन करने के बाद आपको करना है सेव। अब जैसे ही आप सेव करोगे तो क्या होगा, ये जो कॉल है ये आपके मेन होम पेज मतलब डैशबोर्ड पर जाएगा और डैशबोर्ड पर आप देख सकते हैं ये कॉल यहाँ पे एलोकेटिंग टेक्नीशियन में आ गया। मतलब कॉल जनरेट होने के बाद आता है एलोकेटिंग टेक्नीशियन बकेट में। अब जब आप इस डेट को क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कंप्लेंट नंबर दिखाई देगा, लोकेशन दिखाई देगी, कंप्लेंट टाइप जो भी है नॉट कूलिंग, स्टेटस कंप्लेंट का ओपन, बैकएंड से किस यूजर ने कंप्लेंट लॉक की, किस दिन लॉक की, ये सारी चीजें यहाँ पर डैशबोर्ड में आपको दिखाई देगी। अब आपको यहाँ से टेक्नीशियन को कॉल असाइन करना है। अब जैसे ही आप टेक्नीशियन को कॉल असाइन करते हो, अभी समझ लीजिए केतन एक टेक्नीशियन है और केतन को यहाँ पर पहुँचना है 12 बजे तक। तो मैं 12 का टाइम डाल दूंगा और सेव करूंगा। अब जैसे ही मैं टाइम डाल के उस कॉल को सेव करता हूँ तो कॉल जो है टेक्नीशियन के मोबाइल पर एलोकेट हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं ये जो कॉल है वो एलोकेटिंग से अपकमिंग में आ गया। मतलब कि आप बैकएंड टीम जब टेक्नीशियन को कॉल असाइन करते हैं तो कॉल अप एलोकेटिंग से अपकमिंग में आ जाएगा। अब जब आप कॉल टेक्नीशियन को असाइन करते हो, अभी समझ लो यहाँ पे 12 बजे का टाइम दिया है। अब अगर 12 बजे तक ये टेक्नीशियन साइट पर नहीं पहुंचता है तो ये कॉल जाएगा एस्केलेट में। मतलब आपको पता चलेगा कि ये जो टेक्नीशियन को आपने कॉल असाइन किया वो पहुंचा नहीं साइट पर। तो आपको क्या करना है, उस कॉल को देखना है कौन सा टेक्नीशियन है, उससे बात करना है। अगर वो ट्रैफिक में फंसा है या फिर जो भी रीज़न, या फिर वो पहले साइट पे और वक्त लगेगा उसको, तो आपको उसको उससे आपको उस टेक्नीशियन से बात करके इस कॉल को फिर से रीअसाइन करना है। अब समझ लो अभी वो बोल रहा है मैं 2 बजे तक जाऊंगा, तो यहाँ पे आप कॉल रीअसाइन कर सकते हो कि उसको 2 बजे तक पहुंचना है और इस कॉल को आप सेव कर सकते हो। तो इस तरह से आप कॉल रीअसाइन कर सकते हो। अब जैसे ही टेक्नीशियन को कॉल असाइन होता है तो टेक्नीशियन के मोबाइल में कॉल अपकमिंग में चले जाएगा और अपकमिंग में आने के बाद आपको बताएगा यहाँ पे कस्टमर का नाम क्या है, मशीन, कंप्लेंट टाइप नॉट कूलिंग, सब कुछ आपको यहाँ पे बता देगा।
अब यहाँ पे जब टेक्नीशियन जाएगा और कॉल ओपन करेगा तो नेसेसरी परमिशंस मांगेगा, उसको सिर्फ नेसेसरी परमिशंस देने हैं और यहाँ पर टेक्नीशियन के सामने कस्टमर का नाम, एड्रेस सब कुछ आ जाएगा, कस्टमर का हिस्ट्री आ जाएगा, साइट पर मशीन्स कितने इंस्टॉल्ड है वो सब के सब मशीन्स आ जाएंगे। साइट पर टेक्नीशियन को पहुंचने के बाद पहला काम करना है चेक इन। सो मोमेंट वो चेक इन करेगा, अब आप देख सकते हो जैसे ही उसने चेक इन किया, ये जो कॉल है, ये कॉल यहाँ पर बैक एंड में ऑन गोइंग में आ गया। अब ऑन गोइंग में कॉल आने के बाद मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये टेक्नीशियन जो है साइट पर पहुंच गया। ऑन गोइंग में कॉल कब आता है? जब टेक्नीशियन साइट पर पहुंच के चेक इन करता है तब कॉल ऑन गोइंग बकेट में आता है। मतलब आपको पता चल जाएगा कि अब टेक्नीशियन इस साइट पर है। अब टेक्नीशियन वहां पे जाने के बाद उस टेक्नीशियन ने आपको फ़ोन किया ये कि जो मशीन है वो आपने गलत मशीन का कंप्लेंट लॉक किया, मेरे ये मशीन नहीं है, दूसरा मशीन है। आप कैसे इसको चेंज करोगे कंप्लेंट को? आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट बटन दिख रहा है, ये पेंसिल आइकन, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी मशीन वो बता रहे हैं, मशीन 1 का कंप्लेंट नहीं है, मशीन 2 का है, तो मशीन 2 को सिलेक्ट करने के बाद इसको सेव करना है। अब जैसे ही आपने इसको मशीन 2 करके सेव किया, आप देखोगे यहाँ पर टेक्नीशियन ऐप में मशीन 2 हो गया। मतलब ऑटोमेटिक मशीन आप बैकएंड से चेंज कर सकते हो, आपको उसके लिए ये कॉल को कैंसिल करके दूसरा कॉल जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हो गया ये पार्ट। टेक्नीशियन क्या करेगा, उसको जो भी टेक्निकल काम करना है वो टेक्निकल काम कर लेगा। करने के बाद वो क्रिएट रिपोर्ट बनाएगा। क्रिएट रिपोर्ट पे जैसे वो क्लिक करेगा उसके सामने 4 कॉमन ऑप्शन आएंगे, चेक रिपोर्ट, एक्शन टेकन, स्पेयर रिप्लेस, स्पेयर रिक्वेस्टेड और नोट्स। तो चेक रिपोर्ट में उसको जो जो भी काम करना है, एयर फिल्टर क्लीन किया, ब्लोअर सर्विस किया, उसके बाद एक्शन टेकन में उसने जो जो भी काम किया, जैसे कि सपोज ले एयर फिल्टर रिप्लेस किया, जो कुछ भी है ये पूरा ऑप्शन इसमें प्रीफर्ड है सिस्टम से। स्पेयर रिप्लेस में सपोज उसने एक वॉल रिप्लेस किया, पूरा राइट फ्रॉम कूलिंग टावर से लेके सब पार्ट्स इसमें एंटर किया गया है। स्पेयर रिक्वेस्ट में सपोज उसको एयरस्विंग मोटर का रिक्वायरमेंट है तो एयरस्विंग मोटर उसने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर वो नोट लिख सकता है, उसको पता चला कि इसका रिमोट खराब है तो यहाँ पे वो लिख सकता है कि रिमोट नॉट वर्किंग, और यहाँ पर उस चीज़ का फोटोग्राफ अटैच कर सकता है। अब फोटोग्राफ अटैच करने के लिए वो जिस भी स्पेयर पार्ट का फोटोग्राफ अटैच करना चाहता है उसको सिलेक्ट कर सकता है और फोटो क्लिक कर सकता है। वैसे ही मल्टीपल फोटोग्राफ सिंगल सर्विस रिपोर्ट के साथ वो अटैच कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे रिपोर्ट पे उसने फोटो अटैच किया, अब ये रिमोट का फोटो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ओके आप करोगे तो यहाँ पे वो पूछेगा कॉल पेंडिंग है कि उसको क्लोज करना है। अब क्योंकि टेक्नीशियन ने कॉल में स्पेयर पार्ट का रिक्वेस्ट लिखा है इसलिए उस कॉल को पेंडिंग करेगा। जैसे वो पेंडिंग पे क्लिक करता है टेक्नीशियन को पूछेगा डू यू वांट टू रिकॉर्ड ऑडियो, और यहाँ पे वो 500 रुपीज़ का फ्लैश हुआ जो टेक्नीशियन को अमाउंट कलेक्ट करना है। उसके बाद इस कॉल को सिलेक्ट करेगा टेक्नीशियन, लॉन्ग प्रेस करके सिग्नेचर पे टैप करेगा और कस्टमर कैन साइन ऑन द रिपोर्ट और सबमिट। अब जैसे ही टेक्नीशियन रिपोर्ट सबमिट करता है, अब देखो बैक एंड पे ये कॉल कहाँ पे आएगा, बैक एंड पे ये कॉल आएगा वेटिंग फॉर पार्ट्स में, क्योंकि उसमें स्पेयर पार्ट का रिक्वायरमेंट रखा है। अब देखिए यहाँ पे ये कॉल आ गया, यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख रहा है आपको कंप्लेंट नंबर आ गया, रिपोर्ट नंबर आ गया। रिपोर्ट को क्लिक करेंगे रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। यही रिपोर्ट क्लाइंट को व्हाट्सएप पे जाती है, जो जो भी उसने ऑप्शंस क्लिक किया, चेक रिपोर्ट, एक्शन टेकन, स्पेयर रिप्लेस, स्पेयर रिक्वेस्टेड, नोट्स, इमेज, आप बैकएंड पे जूम करके देख सकते हो। ये प्रीव्यू देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो प्रीव्यू है यहाँ पे कस्टमर का लेटर हेड सब कुछ आ गया, सब कुछ यहाँ पे नाम, एड्रेस, सर्विस रिपोर्ट नंबर, टाइम इन टाइम आउट, यहाँ पे मशीन का ब्रांड, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर सब कुछ आ गया। अब यहाँ पर अब सपोज टेक्नीशियन को क्लाइंट को कोटेशन भेजना है तो आपका जो भी वर्ड एक्सेल फाइल है, आपका जो भी एग्जिस्टिंग फॉर्मेट है, क्योंकि उसने ये रिमोट का कोटेशन चाहिए, रिमोट रिप्लेस करना है, तो सेंड व्यू कोटेशन पे आप क्लिक करोगे। सपोज एक रिमोट का रिपेयर का 1800 रुपया कॉस्टिंग है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आपका जो भी वर्ड एक्सेल जो भी फाइल है आप यहाँ पे उस चीज़ को अटैच कर सकते हो।
जो भी आपका वर्ड एक्सेल फाइल है एज अ कोटेशन। अब जैसे आप सेव करोगे तो इस ईमेल आईडी पे क्लाइंट को ये कोटेशन ईमेल हो जाएगा। ईमेल होने के बाद सपोज आपके बैकएंड टीम आपने फॉलोअप किया क्लाइंट के साथ, क्लाइंट बोला आज मंडे है, कॉल मी ऑन वेडनेसडे एट 11 AM। तो यहाँ पे नोट्स का ऑप्शन है, नोट्स में जाके कॉल ऑन 11 AM 5/7 और यहाँ पे खुद को 5 तारीख का रिमाइंडर डाल सकता है वो कि 11 बजे कॉल करना है। अब क्या करेगा, आप जिसने जैसे रिमाइंडर सेट किया सिस्टम उसको रिमाइंड करेगा कि आप 5 तारीख को 11 बजे उसको एक मेल आएगा कि आपको इस कस्टमर को कॉल करना है। अब रिमाइंडर सेट करने के बाद आप यही कोटेशन अप्रूव हो गया, अप्रूव हो गया तो यहाँ पे नोट्स में फिर से लिख सकता है अप्रूव्ड @1800 ऑल इंक्लूसिव। अब यहाँ पे लिखने का जैसे वो सेव करेगा तो सपोज एक बंदा या फिर एक कोऑर्डिनेटर एब्सेंट है तो दूसरे कोऑर्डिनेटर को ये नोट्स देख के पता चलेगा कि क्या एक्शन लिया गया है। अब यहाँ पर सेम कॉल को कोऑर्डिनेटर रीअसाइन कर सकता है। रीअसाइन करना है जिस भी टेक्नीशियन को, उसको सिलेक्ट किया, स्पेयर पार्ट यहाँ पर रिमोट रिपेयर हो गया। अब इसको कॉल को रीअसाइन कर दिया और इसको सेव कर दिया। अब जैसे ही आप कॉल को रीअसाइन करोगे कॉल जो है फिर से टेक्नीशियन के अपकमिंग में आ जाएगा और यहाँ पर जैसे वो क्लिक करेगा, अभी सपोज टेक्नीशियन ए गया था और इस वक्त टेक्नीशियन बी जा रहा है, मतलब दूसरा टेक्नीशियन जा रहा है, पहला टेक्नीशियन एब्सेंट है। दूसरे टेक्नीशियन को पहले टेक्नीशियन की सर्विस रिपोर्ट दिखाई देगी जो जो भी उसने काम किया है और यहाँ पर उसको दूसरे टेक्नीशियन को वापस जाके चेक इन करना है। सिमिलर जैसे उसने चेक इन किया, अब देखोगे आप ये कॉल फिर से अपकमिंग एलोकेटिंग से अपकमिंग में आ गया क्योंकि उसने चेक इन किया। अब वो पूरा काम करेगा बैकएंड में और स्पेयर पार्ट रिप्लेस करेगा। रिमोट रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे क्रिएट रिपोर्ट करेगा। क्रिएट रिपोर्ट में वो एक काम करेगा, स्पेयर रिप्लेस में रिमोट सर्च करेगा। अगर उसको नहीं मिल रहा है कुछ भी तो यहाँ पे वो लिख सकता है रिप्लेस्ड और इस वक्त रिमोट कंट्रोल रिप्लेस करके लिखेगा और इस वक्त ये कॉल को क्लोज कर लेगा। अब जैसे ही वो कॉल को क्लोज करेगा यहाँ पे फिर से ये कॉल आएगा वेटिंग फॉर सिग्नेचर के लिए। वेटिंग फॉर सिग्नेचर के लिए आने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर पे टैप करेगा और कस्टमर कैन साइन ऑन द सर्विस रिपोर्ट। अब यहाँ पर डैशबोर्ड पर आते हैं। अब सपोज आपने एक क्लाइंट को कोटेशन भेजा, यहाँ पे जो वेटिंग फॉर पार्ट में कॉल है, बट फिर भी आप फॉलोअप कर रहे हो रेगुलर, आपको अप्रूवल नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, नोट्स में लिखोगे कस्टमर आस्क्ड टू कॉल नेक्स्ट वीक और डेट डाल दोगे। डेट डालने के बाद आप यहाँ पे रिमाइंडर डाल दोगे कि 10 तारीख को कॉल करना है सुबह 10 बजे और यहाँ पे सेव करोगे। अब इस कॉल को आप स्टेटस चेंज करोगे यहाँ पे मैन्युअली वेटिंग फॉर कस्टमर रिस्पॉन्स। मतलब ये कॉल का स्टेटस जो पेंडिंग है ये आपकी वजह से पेंडिंग नहीं है, ये कस्टमर ने आपको बोला गया है कि आप मेरे को इस डेट को फ़ोन करो, मैं तब आपको अप्रूवल दूंगा। अब वेटिंग फॉर कस्टमर रिस्पॉन्स में जब कॉल आता है, आपने यहाँ पे उसको स्टेटस चेंज किया बैकएंड से मैन्युअली। अब ये जो वेटिंग फॉर कस्टमर रिस्पॉन्स है, नेक्स्ट मंडे जो आपने डेट और टाइम डाला, ये कॉल यहाँ पे एस्केलेट में जाएगा और एस्केलेट में जाएगा तो आपको पता चलेगा कि आपको इस कस्टमर को कॉल करना है। आप इस कस्टमर को कॉल कर सकते हैं और फिर से जो भी स्टेटस है यहाँ पे नोट्स में अपडेट करके रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपने ये वेटिंग फॉर कस्टमर रिस्पॉन्स ये आपकी वजह से नहीं है, ये कस्टमर के रिस्पॉन्स की वजह से ये कॉल पेंडिंग है। अभी समझ लो आपने कुछ एक कॉल जो है जनरेट किया और वो कॉल गलती से जनरेट किया, इस कस्टमर का कंप्लेंट नहीं है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे स्टेटस ओपन दिख रहा है, आप यहाँ पे चेंज करके इस कॉल को कैंसिल भी कर सकते हो। अब जैसे आपने कैंसिल पे क्लिक किया, जैसे आपने कैंसिल पे क्लिक किया ये कॉल कैंसिल हो गया और ये कॉल कैंसिल बकेट में आ गया। और जो भी कॉल्स क्लोज होते हैं वो आते हैं पास कंप्लेंट्स में, यहाँ की पास कंप्लेंट्स में, यहाँ पे पास रिपोर्ट्स में आपके आ जाएंगे। लास्ट 10 कॉल्स आपको दिखेंगे, जैसे ही 11th कॉल आएगा 10th वाला कॉल ऑटोमेटिक कस्टमर डिटेल्स में अपडेट हो जाएगा। तो ये था पूरा कोऑर्डिनेटर बैकएंड पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा
कि अगर आपका सेम कस्टमर है, सेम कस्टमर के 3 कंप्लेंट है, 4 कंप्लेंट है, तो यहाँ से आप उसको, उसी कस्टमर को मल्टीपल कॉल सिलेक्ट करके टेक्नीशियन को कॉल असाइन कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मल्टीपल मैंने सिलेक्ट किया, टेक्नीशियन सिलेक्ट किया, और टेक्नीशियन सिलेक्ट करने के बाद टेक्नीशियन को कॉल असाइन कर दिया। तो मल्टीपल असाइनिंग भी है, अगर लोकेशन आपका कॉमन है तो आप मल्टीपल कॉल्स भी असाइन कर सकते हो। डैशबोर्ड में बेसिकली 3 ही चीज़ों का आपको ध्यान देना है। एक है एस्केलेट बकेट जो हमेशा 0 होना चाहिए, एलोकेटिंग हमेशा 0 होना चाहिए, और तीसरा है वेटिंग फॉर पार्ट्स, ये रेवेन्यू बकेट है। तो ये भी हमेशा आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अगर ये 3 बकेट आप मैनेज करते हो तो बाकी डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली आप मैनेज कर पाओगे। अब लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है सिटी, डेट, तो यहाँ पे आप सिटी, जो भी आप सिटी वाइज फिल्टर कर सकते हो। डेट रेंज, अगर आपको कॉल्स फिल्टर करना है कि मैं अगर बोलूँ आपको जून 1 जून से लेके 30 जून तक का ये काम करना है, तो आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। तो आपको क्या होगा, ये डैशबोर्ड जो है ऑटोमेटिक फिल्टर में सेट हो जाएगा कि जून के ही कॉल्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अगर आपको ये रीसेट करना है फिल्टर, तो आपको रिफ्रेश करना है, फिल्टर रीसेट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही कंप्लेंट, एक ही बकेट में काम करना है, तो सिलेक्ट ऑल को अनचेक करके आपको सिर्फ वेटिंग फॉर पार्ट्स का देखना है। तो वेटिंग फॉर पार्ट्स पे अगर आपको काम करना है तो आप उस फिल्टर को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे वेटिंग फॉर पार्ट्स के लिए भी काम कर सकते हो। तो ऐसे ही सपोज एस्केलेट बकेट के लिए काम करना है तो सिर्फ एस्केलेट आप सिलेक्ट करो, तो एस्केलेट में सिर्फ आप काम कर सकते हो। बेसिकली देखो, ये डैशबोर्ड जैसे आप लॉगिन करोगे, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, आप जैसे सिस्टम में लॉगिन करोगे आपके सामने ये डैशबोर्ड तो ओपन हो जाएगा, बट आप क्या कर रहे हो, क्लाइंट्स या कस्टमर के कॉल्स ले रहे हो और आप खुद मैन्युअली कंप्लेंट लॉग कर रहे हो। वैसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, जिस भी कस्टमर का एएमसी एक्टिव है, आपको उस कस्टमर में आना है, और कस्टमर में आने के बाद सपोज एक BMW एशिया कस्टमर है, तो उसमें व्हाट्सएप इन्फो में कस्टमर का नाम डालना है। ऐड व्हाट्सएप इन्फो पे क्लिक करना है। अभी सपोज यहाँ पे कमलेश कस्टमर का नाम है, 7738162486 कस्टमर का मोबाइल नंबर, एक्टिव क्लिक करना है, और जिस भी लोकेशन का उसको कंप्लेन का राइट्स देना है, आप उस लोकेशन को सिलेक्ट करके आपको सेव करना है। तो क्या होगा, कस्टमर खुद सिस्टम में कंप्लेंट लॉग कर सकता है। अब कस्टमर कैसे कंप्लेंट लॉग करेगा सिस्टम में, कस्टमर यहाँ पे जाके हाई टाइप करेगा। अब जैसे वो हाई टाइप करता है तो उसके सामने 2 ऑप्शंस आएंगे, सर्विस रिक्वेस्ट, अदर रिक्वेस्ट। सर्विस रिक्वेस्ट कब कर सकता है, जबकि उसका एएमसी एक्टिव है। अगर वो एएमसी एक्टिव नहीं है तो अदर रिक्वेस्ट कर सकता है। तो जैसे ही सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करेगा, यहाँ पे उसके सामने मशीन्स की लिस्ट आएगी। वो बोलेगा मेरा होटल होस्ट इन का कंप्लेंट है, तो नंबर 3 सेलेक्ट किया, या फिर वो बोलेगा मेरा एबॉट लेबोरेटरी से कंप्लेंट, नंबर 2 सेलेक्ट किया। नंबर 2 सेलेक्ट करने का जिस भी मशीन का कंप्लेंट है वो सिलेक्ट करेगा, और उसके सामने 10 कॉमन कंप्लेंट की लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे कंप्लेंट टाइप सिलेक्ट करेगा, नॉट कूलिंग, और जैसे वो कंप्लेंट टाइप सिलेक्ट करेगा ऑटोमेटिक कंप्लेंट नंबर जनरेट होकर उसको व्हाट्सएप पर चले जाएगा, और आपके डैशबोर्ड पे यहाँ पे बैकएंड में कॉल जो है ऑटोमेटिक जनरेट होके एलोकेटिंग टेक्नीशियन में आएगा। अब एलोकेटिंग टेक्नीशियन में 30 मिनट्स तक कॉल रहेगा, सबको नोटिफिकेशन जाएगा, सब टेक्नीशियंस को। अब जैसे ही कॉल कस्टमर असाइन करेगा, टेक्नीशियन को नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टेक्नीशियन क्लिक करके चूज टाइम सिलेक्ट कर सकता है। अभी सपोज 4 टेक्नीशियन है, अभी मैं बोल रहा हूँ मैं 11 बजे तक यहाँ पे पहुँच सकता हूँ, तो मैंने 11 का टाइम सेट कर दिया और ओके। तो जिस भी टेक्नीशियन, सपोज चारों टेक्नीशियन ने टाइम सेट किया है, सपोज चारों टेक्नीशियन ने टाइम सेट किया है, तो जो भी टेक्नीशियन का टाइम क्लोजर है, जिस भी टेक्नीशियन का टाइम क्लोजर है उसको इसको ये कॉल ऑटोमेटिक सिस्टम से एलोकेट हो जाएगा। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बोले कि व्हाट्सएप के थ्रू सिस्टम में कॉल लॉक करें। इससे क्या होगा, आपका आधे से ज़्यादा टाइम कॉल लेना, फिर कॉल कस्टमर का कॉल सुनना, उसके बाद सिस्टम में कंप्लेंट जनरेट करना, ये सब आधा टाइम यहाँ पे आपका बच जाएगा, और आप आपके टेक्नीशियंस पे ज़्यादा फोकस पर आप आपके टेक्नीशियंस पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे, कहाँ पे उसको कॉल असाइन करना है, कहाँ पे उनको भेजना है, तो इस चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे। बैकएंड कोऑर्डिनेटर्स को अपने टेक्नीशियंस इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए यहाँ पे एक कैलेंडर फीचर दिखाई देगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे कैलेंडर ऑप्शन पे क्लिक करोगे
तो आपके सामने एक ये डैशबोर्ड खुल जाएगा जहाँ पर कि जितने भी टेक्नीशियंस हैं उनके नाम आएंगे और यहाँ पे आपके सामने टाइमिंग्स आते जाएगा। यहाँ पर ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पे अपकमिंग में कॉल्स बताएंगे, जो ग्रीन है वो अपकमिंग में आएंगे। एलोकेटिंग में अगर है मतलब टेक्नीशियन को एलोकेट नहीं हुए हैं तो यहाँ पर आएंगे, और अगर टेक्नीशियन साइट पर पहुँच गया है तो यहाँ पर वो कॉल्स दिखाई देंगे। ऑल कॉल्स क्लोज करने के बाद यहाँ पर पास कंप्लेंट्स में आएंगे। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ग्रीन में आपको कॉल्स दिख रहे हैं, मतलब कि ये टेक्नीशियंस को कॉल असाइन किए हुए हैं, बट अब तक ये साइट पर पहुंचे नहीं। अब समझ लो आपको केतन को साइट पर भेजना है, क्योंकि मनीष इज नॉट एबल टू रीच साइट ऑन टाइम बिकॉज उनको कुछ और काम है। तो आप इस कॉल को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। जैसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पर एक पॉपअप आएगा वो और आपको पूछेगा कि डू यू वांट टू असाइन कंप्लेंट नंबर सो एंड सो टू केतन पुरंदरे। अगर आप यस करते हो तो ये कॉल ऑटोमेटिकली केतन टेक्नीशियन को असाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये पूरा टाइमलाइन देख सकते हो जितने भी टाइम्स है, और यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपके टेक्नीशियंस को कॉल्स असाइन कर सकते हो और टेक्नीशियन को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो कैलेंडर फीचर से। और एक फीचर है, जब भी कोई टेक्नीशियन अगर आपके पास में सारथी रिक्वेस्ट करता है तो यहाँ पर वो कॉल एस्केलेट में आ जाएगा, और एस्केलेट में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा असाइन असिस्टेंट। यहाँ पर आपको असाइन टेक्नीशियन नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है कि टेक्नीशियन ने हेल्पर या फिर सारथी रिक्वेस्ट किया है, तो आप यहाँ से असिस्टेंट को असाइन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे आप टेक्नीशियन असाइन करते हैं वैसे ही आपको असिस्टेंट असाइन करना है। अभी इस केस में मैं यहाँ पे कमलेश जो है टेक्नीशियन उसको असाइन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं असाइन क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही मैं असाइन क्लिक करूंगा क्या होगा, टेक्नीशियन को ऐप पर नोटिफिकेशन जाएगा कि दिस पर्टिकुलर असिस्टेंट हैज बीन असाइंड टू यू फॉर सो एंड सो कंप्लेंट। अब जैसे ही आप असिस्टेंट या फिर हेल्पर असाइन करते हो, टेक्नीशियन को ऐप पर नोटिफिकेशन आएगा यू आर प्रोवाइडेड सारथी फॉर कंप्लेंट नंबर 556045। जो भी कंप्लेंट नंबर है वहां पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब टेक्नीशियन जो मेन टेक्नीशियन है साइट पर असिस्टेंट के साथ है, वो वहां पर जाकर चेक इन करेगा और जो भी टेक्निकल काम करना है कर लेगा, और आखिर में क्रिएट रिपोर्ट करेगा। जैसे वो क्रिएट रिपोर्ट करेगा उसने जो भी काम किया उसको सिलेक्ट करना है, और इस वक्त वो कॉल को क्लोज करेगा जो भी काम है वो करने के बाद। कॉल क्लोज करने के बाद फिर से यहाँ पे अगर वो कुछ फीडबैक देना चाहता है तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट वो कस्टमर का सिग्नेचर ले सकता है। यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेगा कॉल को और सिग्नेचर पे टैप करेगा, और सिग्नेचर पे टैप करने के बाद कस्टमर कैन साइन ऑन द रिपोर्ट। अब जैसे रिपोर्ट सबमिट होता है, जैसे ही आप यहाँ पर टेक्नीशियन रिपोर्ट निकालोगे तो टेक्नीशियन रिपोर्ट में यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कौन से टेक्नीशियंस ने कितने कॉल दिन में असाइन किए हैं। अभी सपोज ये रिपोर्ट में अगर सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो 2 कॉल्स दिख रहे हैं मुझे, जो कि मैंने आज के डेट के सिलेक्ट किए, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों कॉल्स में, बिकॉज यहाँ पर एक कॉल कमलेश को बता रहा है और यहाँ पर एक कॉल केतन को बता रहा है, बिकॉज केतन मेन टेक्नीशियन था, उसने सारथी रिक्वेस्ट किया था या फिर हेल्पर रिक्वेस्ट किया था, और जैसे ही हमने कमलेश को एज ए हेल्पर असाइन किया वो कॉल कमलेश को भी असाइन हो गया। मतलब परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखो तो ये कॉल्स जो है इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, मतलब कि अगर हेल्पर मेन टेक्नीशियन के साथ है तो भी उसका परफॉर्मेंस काउंट किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ आप ये फीचर्स को अच्छे से समझ गए होंगे, ट्रेनिंग को समझ गए होंगे और इस सॉफ्टवेयर को आप अच्छी तरह से यूज़ करेंगे। धन्यवाद।